की बड़ी खबर, संजय राउत के घर ईडी छापेमारी कर चुकी है। सुबह 7 बजे पिछले 2 घंटे से संजय राउत के घर ईडी की 10 अधिकारी मौजूद है। ईडी की टीम आज सुबह 7 बजे से मौजूद है। संजय राउत को 2 समन भेजे जा चुके थे, लेकिन अब तक वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। वो भाग रहे थे, सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद आज सुबह भांडुप के मैत्री घर पर ईडी ने छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे हैं। संजय राउत के घर के बाहर लगातार उनके जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। संजय राउत के हित में नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विशाल जायसवाल कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि आखिर संजय राउत के घर के बाहर का हाल क्या है। फिलहाल संजय राउत ने छापेमारी के बाद ये ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। ईडी की छापेमारी के बाद संजय राउत का ये ट्वीट सामने आया है। वो ट्वीट दिखाया जाए, उन्होंने कहा है कि मैं कभी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, हमेशा शिवसेना का साथ दूंगा। बस कुछ ही देर पहले संजय राउत ने ट्वीट किया है, बाला साहेब की कसम खाई है। उन्होंने कहा है कि मैं बाला साहेब की शपथ लेता हूँ कि मैंने कोई भी घोटालेबाजी नहीं की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये देखिए, आप ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक शिवसेना के साथ रहूंगा, मैं शिवसेना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है, झूठी कार्रवाई होगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सच्चाई कभी भी जाती नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, महाराष्ट्र लड़ता रहेगा, शिवसेना लड़ता रहेगा, मेरा किसी घोटाले से लेना देना नहीं है और शिवसेना ऐसे ही आगे बढ़ेगी, शिवसेना ऐसे ही लड़ती रहेगी। अगर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विशाल जायसवाल अगर आ चुके हो तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर संजय राउत के घर के बाहर का हाल क्या है। भांडुप के मैत्री घर पर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीमें पहुंची थी। ईडी के 10 अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे। 2 घंटे से संजय राउत के साथ पूछताछ चालू है। संभावना है कि ईडी उन्हें हिरासत में लेगी और उनसे आज पूछताछ कर सकती है। ये भी संभावना है कि नवाब मलिक की तरह आज संजय राउत को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। विशाल जी, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो बताइए कि आखिर हाल क्या है, इस वक्त क्या हाल है संजय राउत के घर के बाहर का। अगर आप सुन पा रहे तो देखिए कि सुबह 7 बजे ही यहाँ पर ईडी ने दस्तक दी थी। और यहाँ पे मेरे पीछे सामने देख सकते हैं कि पूरे जितने भी उनके समर्थक है, कार्यकर्ता सब यहाँ पर आ चुके, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पत्रा घोटाला का जो मामला है उसके लिए ईडी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जो पीछे के पूरे जो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी भी उनको हिरासत में लिए जा सकते हैं और जो भी ये घोटाला है जो 15 साल का उनको यहाँ पे हिरासत में लिए जा सकते हैं। और लगातार समर्थक यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। संजय राउत को आखिर किस मामले पर पूछताछ की, अगर आप दर्शकों को बता सके कि आखिर किस मामले को लेकर ईडी आज उनके घर पहुंची है। ये जो 17 साल का घोटाला था उसके लेकर यहाँ पर संजय राउत के घर आज यहाँ पर पहुंची है, जो कि 1300 करोड़ का जो मामला है वो उसके चक्कर में यहाँ पर ये प्रवीण राउत करके उनके घर पे भी वहाँ पे उनको भी ईडी ने हिरासत किया था। उसके बाद प्रवीण राउत के घर पे ईडी यहाँ पर पहुंची थी। संजय राउत पर पिछले एक दिन पहले भी ये इल्जाम लगा था एक महिला की ऑडियो क्लिप को लेकर, और इसके बाद आज संजय राउत के घर ईडी ने छापेमारी कर दी है। विशाल जी, कितनी संभावना है कि आज हिरासत में लेने के बाद संजय राउत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। लगातार जो भी वहाँ पे ईडी के कार्यालय वो वहाँ पर घर में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और लगातार कागज पत्र पे लगातार जोर मारे। लेकिन यहाँ पर ये भी संभावना है कि आज ही यहाँ पर हिरासत में लिया जा सकता है। जी, अगर आसपास कोई उनके समर्थक हो, अगर उनसे आप हमारी बात करवा सके कि आखिर संजय राउत के बारे में क्या बोल रहे हो, वो संजय राउत का कितना समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत ने ये ट्वीट किया है कि मैं मर भी जाऊंगा उसके बावजूद सरेंडर नहीं करूंगा। अगर आसपास कोई हो तो आप अगर उनसे बात करा सके। हमारे रिपोर्टर विशाल जी को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय राउत ने ट्वीट किया है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूँ। जी विशाल जी, हमारे समर्थक हो जैसे आपको समर्थक क्या कहना चाहिए कि ईडी ने सुबह 7 बजे यहाँ पर दस्तक दे दी। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक ईडी ने जो भी कार्रवाई की है वो
सिर्फ अपोजिट वाले के ऊपर किए, सत्ताधारी पक्ष के ऊपर क्यों नहीं किए? तो हम लोग क्या एकदम क्षेत्र के हैं और अपोजिट वाले हैं वही उनको आगे लगते जो अभी तक मीडिया ने जो भी कार्रवाई की है वो सिर्फ अपोजिट वाले के ऊपर की है। तो ईडी सुबह 7 बजे यहाँ पर आ गया, तो आपको क्या लगता है कि आज ही हिरासत में ले लेगा या फिर नहीं, उसकी किस तरह क्या लेना पड़ेगा? अभी तो मेरे से ज्यादा तो मीडिया चैनल वालों को ज्यादा मालूम है और मीडिया चैनल वाले सत्ताधारी पक्ष से क्यों नहीं पूछते, बरोबर की नहीं? जो भी अभी मीडिया चैनल वाले जितने भी है वो सीधे सत्ताधारी पक्ष जो प्रधानमंत्री रहो कोई भी रहो उनसे सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है पूछने की? बिल्कुल है, क्यों नहीं पूछते? आपने हिम्मत नहीं है क्या उनको जाके पूछने की? सिर्फ अपोजिट वाले को पूछने की हिम्मत है आप में? छापेमारी चल सकती है, नहीं लिखा हुआ है ना जो देश के संविधान में। उनके घर रह सकती है, कितनी देर उनसे पूछताछ हो सकती है? विशाल जी, नहीं अधिकार दिया मीडिया चैनल वाले को भी उतना ही अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पर ईडी पहुंची, लेकिन ये कहना अभी संभव है कि कितनी देर तक और जांच पड़ताल चलेगी, मगर ऐसा लग रहा है कि जांच पड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। तो इसके साथ हम चाहते टाइम नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक लगातार जांच पड़ताल सुबह 7 बजे के बाद ही वहाँ पर पहुंच जा रही है। जी शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। आपने देखा कि कैसे भांडू के मैत्री घर पर, संजय राउत के घर पर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। ईडी के कुल 10 अधिकारी पिछले ढाई घंटे से संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। उनके घर पर छापेमारी जारी है। पात्रा चौल मामले पर ये छापेमारी शुरू है। आखिर और कितनी देर तक ये पूछताछ चलने वाली है, ये जल्द ही सामने आएगा। इस बीच संजय राउत का जो ये ट्वीट आया है, इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो झूठी की जा रही है। मैं बाला साहेब की कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, ये सब सिर्फ झूठा है। महाराष्ट्र लड़ती रहेगी, मैं कभी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक शिवसेना के साथ रहूंगा। संजय राउत के इस ट्वीट के बाद अब ईडी की छापेमारी और कितनी देर चलती है तो जल्द सामने आएगा। संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है। संजय राउत की गिरफ्तारी भी आज संभव बताई जा रही है। लगातार जो अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं उसके बाद संभावना है कि आज पात्रा चौल मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 बार समन भेजा जा चुका था, संजय राउत हाजिर नहीं हो रहे थे। संजय राउत को ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला रही थी लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने आज सुबह छापेमारी की थी। मेट्रो मुंबई पर वैसे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जैसे ही इस छापेमारी का निष्कर्ष निकलता है मेट्रो मुंबई सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देगा। फिलहाल जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं उसके मुताबिक 2.5 घंटे से ईडी की टीम मौजूद है संजय राउत के घर। और कितनी देर तक ये छापेमारी चलती है, क्या संजय राउत को गिरफ्तार किया जाता है या सिर्फ हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है? पिछले 2 दिनों में लगे आरोप के बाद आज जो ईडी ने छापा किया है उसका निष्कर्ष जल्द ही निकलकर सामने आएगा। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर लौटेंगे।